रेगिस्तान की रेत तप रही थी। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था और हवा में गर्मी के झोंके जिस्म को झुलसा देने वाले थे। परिंदे भी उड़ने से बाज आ चुके थे। उनकी चोंचें खुली हुई थीं, गोया जमीन से कोई पैगाम मांग रहे हों। ऐसे मौसम में जिंदगी को जीना भी एक इम्तिहान था। दूर दूर तक कोई साया नहीं, कोई नदी नहीं, कोई सायादार दरख्त नहीं, बस रेत थी, धूल थी और बेरहम सुकूत। इसी तपते रेगिस्तान के एक किनारे पर कुछ बकरियां आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थीं। उनके साथ एक चरवाहा भी था जो गहरे भूरे रंग की चादर ओढ़े, सर पर पुरानी सफेद पगड़ी बांधे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थामे धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा था। उसके पांव नंगे थे मगर उनमें थकन नहीं थी। उसके चेहरे पर मिट्टी की तह जरूर जमी हुई थी मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो रेगिस्तान की तपिश को भी मात दे सकती थी। उसका नाम था सालिम बिन फहीम। सालिम कोई मामूली चरवाहा नहीं था, वो एक यतीम था जिसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। मां ने मेहनत मजदूरी से उसे पाला, लेकिन गुर्बत ने कभी उसका दामन नहीं छोड़ा। उसे बचपन ही से बकरियां चरानी पड़ी और यही उसकी कमाई का जरिया था। सुबह सवेरे जब लोग फज्र के बाद नींद पूरी करते, सालिम अपनी बकरियों को लेकर निकल पड़ता। उसके पास सिर्फ एक पुराना सा मशकीजा होता जो दिन भर के पानी के लिए काफी नहीं होता था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसका कहना था, जिस रब ने मुझे सूरज दिखाया वो मुझे साया भी देगा, बस मैं सब्र से काम लूं। सालिम एक अजीब नौजवान था। उसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान होगी, मगर उसके दिल में दुनिया की लज्जतों का शौक नहीं था। वो अक्सर तन्हाई में दरख्त के नीचे बैठकर रब से बातें करता। उसकी जबान पर अक्सर ये दुआ होती, ऐ मेरे मालिक, मैंने किसी इंसान को कभी प्यासा नहीं छोड़ा, मुझे भी अपने खौफ का पानी अता फरमा। उसके गांव के लोग उसे दीवाना कहते थे क्योंकि वो जानवरों से भी ऐसे बात करता जैसे वो इंसान हो। वो उन्हें उनके नामों से बुलाता, उन्हें पानी पिलाने से पहले दुआ करता और बाद में शुक्र अदा करता। कभी कभी वो अपनी बकरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता, तू भी मेरी तरह मजबूर है, लेकिन मेरा रब मुझे भी देख रहा है और तुझे भी। एक दिन ऐसा आया कि गांव के कुएं का पानी खुश्क हो गया। लोग परेशान हो गए, जानवर मरने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। औरतें पानी के बर्तन लिए मीलों दूर चली जाती, लेकिन वहां भी पानी कम होता जा रहा था। ऐसे में सालिम की बकरियां भी बीमार होने लगी, लेकिन सालिम ने न तो बकरियां फरोख्त की, न उन पर गुस्सा किया, न मायूस हुआ। वो हर रोज अपने मशकीजे में थोड़ा सा पानी बचाकर सबसे पहले अपनी बकरियों को देता, फिर खुद प्यासा रहता। उसका जिस्म कमजोर होने लगा मगर चेहरे पर रोशनी कम ना हुई। इसी दौरान एक रोज वो एक पहाड़ी के दामन में पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वो कुआं सूख चुका है, लेकिन सालिम ने अपने रब पर भरोसा किया और कहा, मैं इस कुएं को देखूंगा, शायद रब का कोई राज छुपा हो। वो कुएं के पास गया, झांका तो नीचे से नमी की खुशबू आई। उसने अपनी रस्सी बांधी, मशकीजा लटकाया और दुआओं के साथ नीचे डाला। जब खींचा तो मशकीजे में थोड़ा सा पानी था। वो खुश हो गया। उसने पहला घूंट पिया, फिर बाकी अपनी बकरियों को दे दिया। ये वाकया कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज वो सूखे कुएं से कुछ न कुछ पानी निकाल लेता और अपनी बकरियों को बचाता, मगर खुद का बदन कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा था। एक दिन वही रास्ते से गुजरते हुए उसे एक कुत्ता नजर आया जो प्यास से जबान बाहर निकाले बैठा था। उसकी हालत खराब थी। सालिम के पास सिर्फ आधा मशकीजा पानी बचा था जिसे वो शाम तक पीना चाहता था। उसने कुत्ते की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, ऐ रब, अगर तूने मुझे जानवरों का चरवाहा बनाया है तो क्या ये तेरा मखलूकन नहीं? उसने वो आधा मशकीजा जमीन पर रखा और कुत्ते के करीब ले जाकर पानी बहा दिया। कुत्ते ने जल्दी से पानी पिया और सालिम उसके चेहरे को देखता रहा। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई और वो कहने लगा, तू खुश है ना? बस मेरे मालिक को यही खुशी चाहिए। वो प्यासा रहा। सूरज और भी तेज हुआ, मगर उस दिन उसके दिल में एक ठंडक उतरी।
जब वो शाम को गांव वापस आया तो उसका चेहरा रोशन हो चुका था। माँ ने पूछा, आज कुछ खाया नहीं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, आज मैंने रब को पानी पिलाया है। अगले दिन सुबह जब वो फिर से बकरियों को लेकर निकला तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में चलते चलते उसके पांव लड़खड़ा गए, जिस्म में पसीना थम गया और आंखों के आगे धुंध सी छा गई। वो जमीन पर गिर गया, मगर उसके होठों पर आखिरी अल्फाज ये थे, या रब, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। एन उस वक्त एक काफिला वहां से गुजर रहा था। वो लोग उसे उठाकर करीबी गांव ले गए। जब उसे होश आया तो एक बुजुर्ग उसके सिरहाने बैठे थे। वो एक आलिम दीन थे जो दूर दराज से मदीना की जियारत को जा रहे थे। उन्होंने सालिम की हालत देखी और जब पूरी बात सुनी तो कहा, बेटा, तेरे अमल को रब ने कबूल फरमा लिया है। सालिम की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा और कहा, मैंने तो सिर्फ एक कुत्ते को पानी दिया था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस रब ने इस अमल को हदीस में जन्नत का सबब बताया है, वो तेरे इखलास को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। उस दिन से सालिम की जिंदगी बदल गई। गांव में उसकी कदर बढ़ गई। लोग उसे चरवाहा ए दिल वाला कहने लगे। उसकी बकरियां तंदुरुस्त हो गईं और पुराना कुआं दोबारा भर गया। लेकिन सालिम का दिल हमेशा वहीं रहा। उस लम्हे में जब उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और अपने रब को खुश कर दिया। रात की तड़फ में धीरे धीरे उसका अंत हो रहा था और पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणें फिर से उस बस्ती पर उग रही थीं जहां कल वह अजीब वाकया हुआ था। चरवाहे का वह अमल एक अजनबी को पानी पिलाने का मामूली सा वाकया लगा, लेकिन आसमानों में हलचल मचा दी थी। चरवाहा रोज की तरह सुबह जल्दी जागा, लेकिन आज उसकी आंखों में एक सुकून और दिल में एक रोशनी थी। वो जानता था कि जिसके लिए उसने पानी लाया था वो कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आजिज़ तबीयत ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद वो कोई वली अल्लाह हो या अल्लाह का खास बंदा, या शायद कोई इम्तिहान था जो अल्लाह ने भेजा था। चरवाहा चुपचाप पहाड़ी की गोद की तरफ चला, वही जगह जहां वो कल बैठा था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। उसने बहुत ढूंढा, पहाड़ के पीछे, झाड़ियों के बीच, झरने के पास, लेकिन वो बुजुर्ग नजर नहीं आए। चरवाहे के दिल में एक कसक सी उठी। इसी बीच पास की बस्ती से एक काफिला गुजरा। काफिले में कुछ आलिम, ताजिर और मुसाफिर थे जो रास्ते में पानी की तलाश में रुके। चरवाहा अपनी छोटी सी मशकी से उन्हें पानी पिलाया। वो अनजान लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसा उसने उस बुजुर्ग के साथ किया था। काफिले के एक बुजुर्ग ने चरवाहे से पूछा, ए जवान, तुम अकेले पहाड़ों में क्या करते हो? चरवाहे ने आदाब से जवाब दिया, मैं चरवाहा हूँ, जानवर चराता हूँ, पानी पिलाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही अमल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, अगर नीयत खालिस हो। चरवाहे ने दिल में सोचा, शायद यही राज है, नीयत का खालिस होना ही सब कुछ है। कुछ दिन गुजरे। चरवाहे की दिनचर्या वैसे ही रही, लेकिन वो दिल में इस बात पर गौर करता रहा कि वो कौन बुजुर्ग थे, कहां से आए थे और क्यों उसके दिल में ऐसा नूर भर गया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन जब वो झरने से पानी भरकर अपनी बकरियों को पिला रहा था, एक बूढ़ा आदमी बस्ती से उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, कपड़े धूल धूसरित और हाथ में एक छड़ी। बेटा, क्या तू मुझे कुछ पानी दे सकता है? उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। चरवाहे ने 2 कदम बढ़ाकर उसे बैठने को कहा और अपने हाथ से पानी पिलाया। फिर बस्ती से रोटी भी लाकर दी। बूढ़े ने पानी पीने के बाद लंबी सांस ली और कहा, मेरे बेटे, तुम जानते हो कि पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, कभी कभी ये दिलों को भी साफ कर देता है। चरवाहा चौंका। आप कौन हैं? बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ते हुए कहा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने एक बुजुर्ग को पानी पिलाया था? वो मैं था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने मेरी असली पहचान तुम पर जाहिर नहीं की। चरवाहा हक्का बक्का रह गया। बेटा, उस दिन तुमने जिस इखलास से एक अजनबी को पानी दिया, आसमान वाले खुश हो गए। तुम्हारे अमल ने अर्श को हिला दिया। इसलिए मुझे हुक्म मिला कि मैं वापस आऊं और तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा वो अमल
अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। वो सिजदे में गिर पड़ा। उसने कभी शोहरत नहीं चाही, सिर्फ अल्लाह की रजा को मकसद बनाया। बूढ़े ने कहा, तुम जैसे लोग ही दुनिया में अल्लाह की रहमत बनकर जिंदा रहते हैं। तुम्हारा कोई मदरसा नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत इल्म से ज्यादा रोशन है। चरवाहे ने पूछा, क्या अल्लाह वाकई मेरे जैसे मामूली चरवाहे से राजी हो सकता है? बूढ़े ने जवाब दिया, जब बंदा खुलूस नीयत से एक बूंद पानी भी देता है तो अल्लाह उसे समुंदर बना देता है। चरवाहा उस दिन से किसी को भी प्यासा नहीं जाने देता था। वो अब बस्ती के बच्चों को भी पानी पिलाता, बूढ़ों के लिए झरने से पानी लाता, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी ठंडे पत्थर रखता ताकि वो छांव में बैठ सके। उसकी ये आदत पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसे जानने लगे, लेकिन उसका दिल हमेशा आजिज़ी में झुका रहा। वो कहता, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का है। महीने गुजर गए। एक रात वो ख्वाब में उस बुजुर्ग को देखता है जो अब निहायत रोशन चेहरे के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटे, तुमने जो काम शुरू किया वो अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। बहुत से लोग तुमसे सीख रहे हैं। अल्लाह तुमसे राजी है। चरवाहे की आंख खुली तो वो चुपचाप रो रहा था, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो बस यही मेरी कामयाबी है। उसी सुबह बस्ती में एक आलिम दीन ने जुमा के खुतबे में चरवाहे की मिसाल दी। उन्होंने कहा, हम इल्म, इबादत और नेकी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह को सिर्फ एक खालिस अमल पसंद आ जाता है, जैसे किसी प्यासे को पानी देना। लोगों की आंखें भर आईं। चरवाहा उन सबके बीच में बैठा था, लेकिन वो चुप रहा। किसी को नहीं बताया कि बात उसी की हो रही है। वो आजिज रहा, जमीन से जुड़ा रहा, और उस दिन से वो चरवाहा पानी वाला फकीर कहलाने लगा, जिसने सिर्फ पानी पिलाया लेकिन लोगों के दिलों को सीराब कर दिया। पहाड़ी रास्तों पर कई दिनों के सफर के बाद चरवाहे और बूढ़े दरवेश की जोड़ी एक सुनसान वादी में दाखिल हुई। यहाँ के खुरदरे झाड़, तपती हुई रेत और खामोश फिजा में कोई आबादी या सायादार पेड़ तक नहीं था। सिर्फ एक पुराना कुआं था जिसके किनारे कई सालों से पानी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इसी बंजर इलाके में बूढ़ा दरवेश कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी अनदेखी हकीकत को देख रही थीं, और उसका दिल अल्लाह की किसी छुपी हुई निशानी की तरफ मुश्तमिल था। चरवाहे ने घबरा कर पूछा, बाबा जी, यहाँ तो कुछ नहीं, न इंसान, न जानवर, न साया, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, अल्लाह के राज को हम अपनी अक्ल से नहीं जान सकते। यहाँ किसी की दुआ ने आसमान को हिला दिया है, किसी यतीम के दिल से निकली हुई आह यहाँ आई है। चरवाहे ने अदब से सर झुका दिया और बकरियों को कुएं के पास बांध दिया। थोड़ी देर बाद एक नाजुक सी लड़की, जिसके चेहरे पर मिट्टी और आंखों में खौफ था, कुएं के पास आई। उसे देखकर दरवेश के चेहरे पर नूर सा छा गया। लड़की ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी, मैं कई दिन से प्यासे हूं। हमारे गांव में पानी खत्म हो चुका है। माँ बाप गुजर चुके हैं। भाई शहर में मजदूरी करता है और हम सब भाई बहन कुएं का पानी भरते हैं, लेकिन अब यहां भी पानी नहीं। चरवाहे का दिल कांप उठा। वह भागकर बकरियों की मशकी लाया जो पानी से भरी हुई थी और लड़की को दे दी। लड़की ने नजाकत से हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह आपको सजा दे, आपको वो मुकाम दे जो सिर्फ नेक लोगों को मिलता है। दरवेश ने चरवाहे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। बेटा, अब तुम जान गए हो कि तुम्हें पानी पिलाने के लिए क्यों चुना गया। तुम्हारी नीयत खालिस थी और अल्लाह ने तुम्हें अपनी मखलूकन की खिदमत का जरिया बना दिया। चरवाहे ने अपने कंधे से चादर उतारी और दरवेश के पैरों को पकड़ लिया। बाबा जी, मैंने तो सिर्फ बकरियां चराई थी, पानी पिलाया था, कुछ नहीं जानता था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वही किया जो अल्लाह के महबूब बंदे करते हैं, खालिस अमल, खामोशी से, दिखावे के बिना। यही इखलास तुम्हें बुलंदियां देगा। उसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और अचानक बारिश शुरू हो गई। सालों से सूखा पड़ा कुआं पानी से भर गया। वही लड़की जो प्यासे थी खुशी से नाचने लगी। फिर दरवेश ने हाथ उठाए और लंबी दुआ की, या रब,
ये चरवाहा तेरा महबूब बंदा बने, उसे वो नूर अता फरमा जो दुनिया और आखिरत में रहनुमाई करे। चरवाहे की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू खौफ या शर्मिंदगी के नहीं थे, बल्कि शुक्र, मोहब्बत और मारिफत के थे। कुछ साल बाद वही चरवाहा मदीना के नजदीक एक मदरसे का सरपरस्त बना। उसके पास आने वाले मुसाफिरों, यतीम बच्चों और फकीर दरवेशों को वही पानी पिलाता था जो उसके दिल से निकलता था। लोग उसके दरवाजे पर कतारें लगाते, उसके अखलाकम की मिसालें देते और कहते, ये वही चरवाहा है जो कभी गुमनाम था, लेकिन अल्लाह के नाम पर पिलाए गए पानी ने उसे मुकाम ए वलियत तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रास्ते में किया गया छोटा सा खालिस अमल बंदे को वह मुकाम अता कर सकता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। दिखावे से खाली, खुलूस पर मबनी नेकी अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। और जब बंदा दिल से अल्लाह की मखलूकन की खिदमत करता है तो वह बंदे को अपना दोस्त, अपना वली, अपना महबूब बना लेता है।